बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अशरफ चौधरी, प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम एक ऐसी फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनका प्रेवलेंस ट्रिमेंडसली हमारे यूथ में बढ़ गया है, जिसकी वजह से अर्ली एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हो रही हैं नौजवानों में, कैंसर्स हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, फालिज की बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, मोटापा हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है। तो वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको आम ज़बान में फास्ट फूड्स भी कहते हैं या जंक फूड भी कहते हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है ये वो होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस और टेक्निकल प्रोसेस की वजह से बनती हैं, और जिसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, हाई शुगर होती है, साल्ट हाई होता है, और हाई फैट्स होती हैं, सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, ट्रांस फैट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अब ये है कि जो वेरियस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इंस्टेंट सूप्स हैं, ये हैं सारे बेकरी आइटम जितने हैं वो भी अल्ट्रा प्रोसेस में आते हैं, जिसके अंदर बिस्कुट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, बन्स हैं, या जो मैसरी ब्रेड प्रोड्यूस होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। तो बेकरी आइटम तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तो सारी डायबिटीज़ ही है, और अगर इसको आप अवॉइड कर सकें, सादा रोटी लें ब्रेड की जगह पे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा जो फ्लेवर्ड योगर्ट होते हैं ये भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर आते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल जो है ये भी अल्ट्रा प्रोसेस है। तो अब ये हमारी हेल्थ के लिए बुरे क्यों हैं? इसलिए कि इसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और फैट्स, खासतौर सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट जो है हमारे जो हार्ट के लिए इसका डबल रिस्क होता है कि अच्छी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो अब ये जो वेरियस स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये साबित किया कि इनकी नेगेटिव कोरिलेशन है विद विटामिन मिनरल के साथ, और पॉजिटिव कोरिलेशन है विद फैट के साथ और शुगर के साथ। ज़्यादातर जो क्रोनिक डिजीज़ हैं जिसमें वो ज़्यादातर इनकी वजह से ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, पैदा हो रही हैं, जो मसलन जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, इसके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, जो फालिज की बीमारी जिसको कहते हैं, और इसके साथ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, और डिप्रेशन ये करते हैं कि शुरू में थोड़ा सा हैप्पीनेस देते हैं, बाद में फिर ये बंदे को डिप्रेस करते हैं। अब ये है कि इन क्रोनिक डिजीज़ का प्रेवलेंस हम अपने मुल्क में या अपने लोगों में कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली यूथ के अंदर। उसका यही है कि एक तो इसका इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड का। नंबर 2 पे जो है कि इसके अल्टरनेटिव भी बड़े हैं, हेल्दी फूड्स ली जाएँ, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, जिसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा लें, दालें ज़्यादा लें, लोबिया लें, और होल ग्रेन्स लें, नट्स लें, सीड्स लें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर स्नैक खाने को दिल करता है तो पिज़्ज़ा, बर्गर या सैंडविच की जगह पे आप फ्रूट ले लें या अनसाल्टेड नट्स ले लें, तो वो कर सकते हैं। सुबह अगर टोस्ट की बजाय आप पोरेज ले लें, दलिया ले लें, ठीक है ना। तो ये वेरियस अल्टरनेटिव्स आप ले सकते हैं। उससे ये है कि क्रोनिक डिजीज़ का जो प्रेवलेंस है, जो बढ़ रहा है हमारी खासतौर यूथ में और सब लोगों में, वो कम हो जाएगा। इसके साथ स्मोकिंग भी ना करें और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, तो इन क्रोनिक डिजीज़ का प्रेवलेंस हम अपने मुल्क में, अपने लोगों में कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं इसके ऊपर टैक्सेस को कई गुना 100% बढ़ा दें, ताकि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। क्योंकि और जो हेल्दी फूड जो लोग बेचते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, लोबिया है, या होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, उनको सब्सिडी दी जाए। सिंगापुर गवर्नमेंट ने यही किया, और वहाँ पर लोगों का हेल्दी लाइफ स्पैन बढ़ा है, और उनमें क्रोनिक डिजीज़ का प्रेवलेंस बहुत कम हो गया। इंडस्ट्री भी अगर चाहे तो वॉलंटरली अपने फास्ट फूड्स के अंदर साल्ट को, शुगर को और फैट्स को कम कर सकती है, लेकिन करेंगे नहीं, इसलिए कि
इन्हीं वजह से तो उनका जायका टेस्ट उन्होंने बेहतर करते हैं और जिसमें लोगों में जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है टू स्टॉप और वो एडिक्शन पैदा हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।